हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का रेस्ट पार्ट। आज हम देखेंगे रिएक्शन विद HX, अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है, पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस किए अल्काइल हैलाइड में और अब भी करेंगे। थोड़ा छोटा लेक्चर होगा बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, लुकास टेस्ट। तो देखते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लो, उसका HX के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो अल्काइल हैलाइड और H2O बनेगा। अल्कोहल का रिएक्शन होगा HX के साथ, फिनॉल का रिएक्शन HX के साथ नहीं होगा। ये जो HX है जनरली HCl होगा, HBr होगा, HI होगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक अल्कोहल ले लें, अल्कोहल हो गया, इसका HX के साथ रिएक्शन करा दो, HX के साथ, तो होगा क्या, ओवरऑल ये H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा RH प्लस H2O। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे अल्कोहल रहे तो ठीक है, यहां पे फिनॉल नहीं होना चाहिए, फिनॉल नहीं होना चाहिए। फिनॉल का HX के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म क्या है, अल्कोहल का जब HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HX का H प्लस इस लोन पेयर पे आ जाता है, इस लोन पेयर पे आया तो ये बन गया H2O पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, दो सिचुएशन, अगर इसके निकल जाने से ये कार्बोकेटायन स्टेबल बने, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल अगर होता तो ये H2O निकल जाता और कार्बोकेटायन बन जाता, देन X माइनस जो कि यहां पे निकला है, ये X माइनस अटैक करता और अल्काइल हैलाइड बन जाता। ठीक है, मतलब ये जो पाथ है SN1 का पाथ है, बट अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री होता तो ये बनने के बाद H2O नहीं निकल पाता, बट X माइनस जो कि ठीक ठाक न्यूक्लियोफाइल भी है, X माइनस अटैक करता, देन H2O निकलता और इस तरह से RH एंड H2O बन जाता। बट ये जो पाथ है ये SN2 पाथ है। ऊपर वाला पाथ तब होगा, तब फॉलो होगा जब अल्कोहल 1 डिग्री है, नीचे वाला पाथ तब फॉलो होगा जब अल्कोहल 3 डिग्री है। कहने का मतलब जब कार्बोकेटायन स्टेबल बनने वाला होगा तो नीचे वाला पाथ फॉलो होगा और ऊपर वाला पाथ फॉलो होगा जब कार्बोकेटायन स्टेबल, मतलब ये निकलने के बाद कार्बोकेटायन जो बनने वाला वो स्टेबल बनने वाला होगा तो ये SN1 वाला पाथ फॉलो होगा। और अगर H2O निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला होगा तो ये पाथ फॉलो नहीं होगा। फिर कौन सा पाथ फॉलो होगा, ऊपर वाला, X माइनस अटैक किया, ये वाटर निकला, RH और H2O बन गया। ठीक है, हालांकि हम जब बोलते हैं कि 1 डिग्री, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि SN1 कब होगा, तो SN1 3 डिग्री अल्कोहल होगा तब होगा। नीचे हमने लिखा भी है 1 डिग्री अगर अल्कोहल रहेगा तो SN2 पाथ से रिएक्शन जाएगा, मतलब ये बनने के बाद X माइनस का अटैक और इसका निकलना साइमल्टेनियस होगा। 3 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो ये बनने के बाद पहले ये निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, उसके बाद X माइनस का अटैक होगा, मतलब ये पाथ SN1 है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ SN1 मैकेनिज्म होगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ SN2 मैकेनिज्म होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कुछ अल्कोहल SN1 से जाएगा, कुछ अल्कोहल SN2 से जाएगा, मतलब दोनों से जाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। HX का रेट, अगर HX को फिक्स कर दें, HX को HBr कर दें, तो HBr का 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री के साथ, और सबसे कम 1 डिग्री के साथ होता है। ये देखो 3 डिग्री के साथ हम ऐसा नहीं कह रहे कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इसलिए 3 डिग्री के साथ रेट ज्यादा है, 2 डिग्री का कम स्टेबल है तो कम रेट है, 1 डिग्री का और कम स्टेबल है तो और कम रेट है। क्योंकि जब रेट कंपेयर कर रहे हैं तो केवल SN1 का रेट कंपेयर नहीं करेंगे, इसका SN1 देखेंगे, इसका SN1 प्लस SN2 देखेंगे और इसका SN2 देखेंगे। तो अब SN1 का SN1 के साथ कंपेयर किया जा सकता है, SN2 का SN2 के साथ कंपेयर किया जा सकता है, SN1 का SN2 के साथ और SN1 का SN1 प्लस SN2 के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये बेसिकली ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का हमने ट्रेंड लिखा है ये एक्सपेरिमेंटल ही है कि 3 डिग्री के साथ HX का रिएक्शन फास्ट होता है,
2 डिग्री के साथ स्लो होता है और 1 डिग्री के साथ बहुत ही स्लो होता है। लेकिन लोग क्या सोच लेते हैं, लोग ये बोल देते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है नीचे वाला ही जाएगा, इसका मतलब है कि कौन सा मैकेनिज्म, SN1 से ही जाएगा, मतलब जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल उसका रेट ज्यादा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो इसका रेट ज्यादा देन इसका, और रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड भी यही होता है। तो कोइंसिडेंटली वो मैच कर जाता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। तुम भी ये काम कर सकते हो, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा, तुम सोच लो कि कुछ भी रहे, ये 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, हर केस में SN1 से ही रिएक्शन होगा। तो वैसे केस में तो तुम केवल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देख लो, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा, इसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल इसका रेट ज्यादा, इसका कार्बोकेटायन कम स्टेबल इसका रेट कम, इसका कार्बोकेटायन और कम स्टेबल इसका रेट और कम। बट ये टेक्निकली है गलत, लेकिन याद रखना वही आसान है, क्योंकि अगर सही एक्सप्लेनेशन देख के भी रिजल्ट लाते हो तब भी वही रिजल्ट आता है। ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका 3 डिग्री के साथ SN1 रिएक्शन होता है, 2 डिग्री के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स SN1 से भी जाता है, कुछ SN2 से भी जाता है, और 1 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारा मॉलिक्यूल SN2 से ही जाता है। और इस SN1 के रेट को, यहाँ SN1 प्लस SN2 के रेट को और यहाँ SN2 के रेट को जब कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट आता है। ये अलग बात है कि तुम SN1 SN2 सब कुछ कंसीडर करो और केवल कोई जान ले कि SN1 से ही सारा रिएक्शन जा रहा है, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल उसका रेट ज्यादा, तब भी वो सही आंसर करके आता है। तो ये गलत वाला एक्सप्लेनेशन भी तुम जरूर जानोगे, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आएगा किसका रेट ज्यादा तो तुम गलत सोच के भी आंसर करोगे, तब भी तो सही ही होगा ना। ठीक है, बट जानना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। अब इसके बाद जरा गौर करना, चूंकि ये पाथ SN2 से है, मतलब ये अल्कोहल, तुम ये रखो कि ये जब 1 डिग्री है ना तो SN2 और 3 डिग्री है तो SN1, तो SN2 से जब जाएगा तो स्टेरियोकेमिस्ट्री वगैरह उसी के अकॉर्डिंग होगा, और जब SN1 से जाएगा तो स्टेरियोकेमिस्ट्री भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ अगर कायरल बनेगा तो DL पेयर बनेगा, और यहाँ अगर कायरल बनेगा तो इनएंशियोमेरिकली प्योर बनेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, अल्कोहल का रिएक्शन कराया है HCl के साथ, क्या होगा, H प्लस यहाँ जाएगा, H2 बन के निकल जाएगा, या तो निकल जाए, SN1 होगा तो निकल जाएगा, उसके बाद Cl माइनस का अटैक होगा, SN2 होगा तो H प्लस यहाँ पे आएगा, ये लिविंग ग्रुप बनेगा H2O प्लस, उसके बाद Cl माइनस अटैक करेगा और ये निकलेगा। दोनों ही केस में तो प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है, बना दो। और जनरली तुमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेरियोकेमिस्ट्री बेस्ड तो 1 डिग्री और 3 डिग्री दिया जाएगा, 2 डिग्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, तो स्टेरियोकेमिस्ट्री बताया नहीं जा सकता, फिर मतलब मिक्सचर होगा ना, उसमें कुछ खास मतलब नहीं रहता स्टेरियोकेमिस्ट्री का। इसकी बात करें तो यहाँ पे बताओ H प्लस आएगा, H2O निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br माइनस अटैक करेगा और बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसके बाद इधर बढ़ते हैं, ये देखो कुछ काइरल सेंटर बनाए हुए हैं और ऊपर से 1 2 3 3 डिग्री है, ऊपर से यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा H2O निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा पीएच के साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी करेगा, मतलब H प्लस जब यहाँ आएगा H2O निकलेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा बहुत ही स्टेबल होगा, उसके बाद Cl माइनस का अटैक होगा, मतलब यहाँ पे SN1 होगा, और SN1 में जिधर से H2O बन के निकलेगा उधर से ही Cl माइनस का अटैक, अपोजिट से भी Cl माइनस का अटैक होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, Dl पेयर बनेगा, यहाँ पे बनेगा Dl पेयर। अगर प्रोडक्ट हम बनाए यहाँ का तो प्रोडक्ट देखो क्या होगा, ये OH के जगह पे Cl कर दो और यहाँ मिथाइल इथाइल पीएच, एक तो ये बनेगा और एक दूसरा क्या बनेगा, किसी एक को इंटरचेंज कर दो तो इसका एनसोमेरिक पेयर बन जाएगा, या हाँ किसी एक को इंटरचेंज कर दो, या ये कह सकते हो कि यहाँ जब H प्लस आएगा H2O निकल रहा होगा, Cl माइनस इधर से जा रहा होगा तो Cl माइनस को इधर कर दो और इधर Me सबको अम्ब्रेला इन्वर्जन की तरह उल्टा कर दो, ETPH। इतना करने के बाद भी हुआ यही है कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदला है बस, मतलब ये दोनों बनेगा। या तुम कर सकते थे, हमने बोला था कि एक बना लो और उसके बाद किसी एक को इंटरचेंज कर दो तो ये वाला बन जाएगा, इस दोनों को इंटरचेंज कर देते या इस दोनों को इंटरचेंज कर देते या इस दोनों को इंटरचेंज कर देते, ये वाला बन जाता। नीचे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना,
ये फिनॉल है और नीचे वाला अल्कोहल है। बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है फिनॉल, बेंजीन के साथ कार्बन देन OH अल्कोहल। तो जब यहाँ पे H प्लस आएगा तो H2O बन के ये निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब तुम जानते हो, तुम बोलोगे SN2 हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इस कार्बन पे SN2 भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये H प्लस यहाँ पे आएगा, H2O बन के निकलेगा, कार्बोकेटायन अच्छा खासा स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, देन Br माइनस का अटैक होगा और बन जाएगा, ऊपर OH ही रह गया और यहाँ पे Br। ये इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल का रिएक्शन नहीं हो रहा है, अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन का लोन पेयर का रेजोनेंस है, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ना ही SN1 हो पाएगा और ना ही SN2 हो पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटना ही नहीं चाहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नीचे और भी है क्या? नहीं, ये इसको HBr, हालांकि ये अभी पढ़ाया नहीं है, इथर का रिएक्शन है, बट फिर भी कर ले सकते हैं। H प्लस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड तो नहीं टूट पाएगा, लेकिन अगर ये H प्लस इस ऑक्सीजन के पास गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, तो जो Br माइनस बचेगा, ये Br माइनस अब इधर से अटैक तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। देखो क्या बन गया, OH OH प्लस CH3Br। इसी तरह से इसमें लास्ट में चलते हैं, HI के साथ इसके साथ अगर रिएक्शन करा, गौर करना ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, HDHC3A7 1 डिग्री है, H प्लस आएगा, H2O बन के निकलेगा नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा, तो H प्लस आएगा। इसके बाद यहाँ पे H2O लिविंग ग्रुप बनेगा, फिर I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर करेगा, मतलब SN2 होगा, यहाँ पे SN2 होगा, तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मॉलिक्यूल का इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन हो जाएगा तो क्या कैसे बनाओगे, I इधर करो, इधर से I आ रहा है और ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा D, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा C3H7। एक काम और कर सकते तो जस्ट इसको कॉपी कर लेते और OH के जगह पे D कर देते और D के जगह पे I कर देते, तब भी हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ मैकेनिज्म है, इसका HBr के साथ रिएक्शन कराना है और ये कैसे बनेगा। सिंपल सा फंडा है, HBr का H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। तुम बोलोगे यहाँ भी तो जाएगा, बट यहाँ जाएगा तो H2O बन के नहीं निकलेगा, बट यहाँ जाएगा तो H2O बन के निकल जाएगा, यहाँ का कार्बोकेटायन ठीक ठाक स्टेबल होगा। अब यहाँ कार्बोकेटायन जो बना है उस पे ये लोन पेयर, ये ऊपर वाला लोन पेयर अटैक कर देगा, क्योंकि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उससे ज्यादा प्रेफर्ड होता है अंदर का ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करना, इंट्रामोलेकुलर रिएक्शन ज्यादा प्रेफर्ड होता है। मतलब सबसे पहले HBr का H प्लस यहाँ पे आएगा, H2O निकलेगा, कार्बोकेटायन बना और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक कर दिया और उसके बाद जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो डिपोटोनेशन हो गया, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म तुम लिख ले सकते हो, या चलो हम कर ही देते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म लिखना है भाई। जैसे ही H प्लस HBr का H प्लस ये लोन पेयर यहां से H प्लस लेगा, Br माइनस बाहर हुआ, देखो क्या बन गया, देन ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पे अटैक कर दिया, इंट्रामोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक।
देन डिप्रोटोनेशन, कोई आया H प्लस को ले गए, कोई कौन होगा, Br माइनस वगैरह होगा और क्या, या वाटर होगा, वाटर भी H प्लस को यहां से ले जा सकता है। डिप्रोटोनेशन हो गया और बन गया जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना था भाई लोगों, बन तो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लुकास टेस्ट। क्या है लुकास टेस्ट? हटा रहे हैं सब, पॉज करके इसको कॉपी करो। देखो क्या है लुकास टेस्ट। टेस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कहीं पे रखा हुआ है किसी वेसल में अल्कोहल, दूसरे में भी अल्कोहल रखा हुआ है और तीसरे में भी अल्कोहल रखा हुआ है, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी, हम ये जानते हैं कि एक वेसल में 1 डिग्री अल्कोहल रखा हुआ है, एक में 2 डिग्री रखा हुआ है और एक में 3 डिग्री रखा हुआ है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेसल में 1 डिग्री है, किस वेसल में 2 डिग्री है और किस वेसल में 3 डिग्री है? क्योंकि इसके ऊपर जो रैपर लगा था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का, वो किसी ने उखाड़ के ले गया है, मतलब उखाड़ दिया है। तो यही हम पता करेंगे कि किसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, किसमें 2 डिग्री अल्कोहल और किसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। देखो हम क्या करेंगे उसको समझो। हम पहले 3 कोनिकल फ्लास्क लेंगे, 3 कोनिकल फ्लास्क, एक में इससे निकला हुआ अल्कोहल डाल लेंगे, दूसरे में इससे निकला हुआ अल्कोहल और तीसरे में इससे थोड़ा सा सिंपल अल्कोहल का ले लेंगे, तीनों में थोड़ा थोड़ा सिंपल अल्कोहल का ले लेंगे। तुम्हारी मर्जी, हम चूंकि केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं तो हम कोनिकल फ्लास्क से काम चला रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम गिलास से काम चलाओ। तो ग्लास में या कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। इसके बाद एज यूजुअल जैसा कि लोग करते हैं, इसमें आइस डालेंगे, आइस डालेंगे, थोड़ा छोटा सा आइस का टुकड़ा तीनों में डालेंगे। अब तुम समझ ही रहे हो कि अल्कोहल है तो आइस क्यों डाला जा रहा होगा, ऐसे नहीं समझ रहे हो तो कुछ देर में हम समझाएंगे। आइस डालने के बाद सबका टेम्परेचर डाउन हो गया। इसके बाद क्या करना है, इस तीनों वेसल में एक साथ, तीनों वेसल में एक साथ डालना है लुकास रिएजेंट। क्या डालना है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बोलते हैं HCl और ZnCl2 को, मतलब ZnCl2 के साथ साथ HCl, तीनों में एक साथ एक ही टाइम, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। हम देखेंगे कि तीनों में से एक वेसल ऐसा होगा जिसमें इमीडिएट इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगा। टर्बिडिटी का मतलब है ये जो एक्चुअली ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल नॉर्मल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर पीने वाला अल्कोहल में तो कलर वलर होता है, वो कलर मिला दिया जाता है एक्स्ट्रा, वो अल्कोहल इथेनॉल का कलर नहीं होता है। तो चूंकि अल्कोहल कलरलेस होता है पानी की तरह, जैसे ही इसमें ZnCl2HCl, ZnCl2HCl, ZnCl2HCl डालोगे, इसमें से एक वेसल में इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगा। मतलब उसका जो ट्रांसपेरेंसी जो वाटर की तरह लग रहा है उसमें क्लाउडीनेस आ जाएगा, क्लाउडीनेस, धुआं धुआं सा लगने लगेगा। तीन में से एक में क्या होगा, इमीडिएट जैसे ही मिलाएंगे, इमीडिएट इंस्टेंट टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस, इंस्टेंटली तुरंत से धुआं धुआं सा टर्बिडिटी, वो जो लिक्विड होगा वो ओपेक टाइप का लगने लगेगा। जिसमें भी ऐसा लगने लगेगा वो कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और इसके बाद क्या करो, कुछ देर छोड़ दो, तो 5 से 6 मिनट के बाद एक दूसरा वेसल में भी, दूसरा कोनिकल फ्लास्क में भी टर्बिडिटी आने लगेगा, सॉरी
इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा, और कुछ देर छोड़ दो तो 1 2 3 मिनट में दूसरे कोनिकल फ्लास्क में भी टर्बिडिटी आएगा। इसके इंस्टेंट जिसमें आया टर्बिडिटी वो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, जिसमें 1 2 3 मिनट में टर्बिडिटी आया मतलब 1 to 6 मिनट के बीच में टर्बिडिटी आया वो 2 डिग्री अल्कोहल, और जिसमें टर्बिडिटी 6 मिनट के बाद या आया ही नहीं वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। समझ में आया? 3 ऑब्जेक्शन था, एक में 1 डिग्री अल्कोहल, एक में 2 डिग्री अल्कोहल, एक में 3 डिग्री अल्कोहल था। हमें पता करना कि कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है। तो तीनों का थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेंगे और इसमें तीनों में आइस डालेंगे ताकि तीनों का टेम्परेचर डाउन होके लो टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों में लुकास रिएजेंट एक साथ डालेंगे, जिसमें टर्बिडिटी सबसे पहले आएगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, जिसमें टर्बिडिटी सेकंड नंबर पे आएगा उसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और जिसमें टर्बिडिटी गलत बोल रहा हूं मैं, जिसमें टर्बिडिटी सबसे पहले आएगा इंस्टेंट आएगा, जैसे लुकास रिएजेंट डालेंगे वैसे ही टर्बिडिटी आ जाएगा, वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा वो होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा या टर्बिडिटी आएगा ही नहीं वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। अब हम बताते हैं कि हमने आइस क्यों डाला था। ठीक है, आइस इसलिए डाला था, अगर तुम इंडिया में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और रूम टेम्परेचर हमारे यहाँ तो बहुत वेरी करता है, गर्मी के दिन में तो 40 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो इतना हाई टेम्परेचर अगर लैब का रहता है तुम्हारा, उस लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये जो अल्कोहल है इसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। वैसे में जब लुकास रिएजेंट डालोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आएगा ही, 2 डिग्री अल्कोहल में भी इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाएगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल में जब टर्बिडिटी आएगा उससे थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा लेट से 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी आएगा, बट ये गैप बहुत कम का होगा, मतलब माइक्रो सेकंड का, तो वो तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा कि दोनों में एक ही साथ टर्बिडिटी आ गया, तो तुमको लगेगा कि दोनों 3 डिग्री है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस करने के लिए हम लोग टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि टेम्परेचर तुम कम कर लिए हो, तीनों में लुकास रिएजेंट डाले, आइस डालने से टेम्परेचर कम हो गया है, तीनों में लुकास रिएजेंट डाले, किसी में इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं आया, मतलब सब रिएक्शन स्लो ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसमें 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, बता दिया गया कि 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो उस केस में जब टेम्परेचर काफी कम कर देने से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, जिसके वजह से 3 डिग्री अल्कोहल भी थोड़ा टाइम ले लेता है टर्बिडिटी लाने में। ठीक है, तो तुमको ये देखना है जो सबसे पहले टर्बिडिटी लाएगा वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जो थोड़ा टाइम लेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल, और जो बहुत टाइम लेगा ये जिसमें टर्बिडिटी आएगा ही नहीं उसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री टाइम लेगा, और 1 डिग्री कभी टर्बिडिटी आएगा ही नहीं या बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो मिनट लिखे हैं हम, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना लिए हैं ये एक्सपेरिमेंट करने वक्त। तो हो सकता है कि 2 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी 1 to 6 मिनट में नहीं 10 मिनट में आए, 1 डिग्री में टर्बिडिटी आए ही नहीं, और 3 डिग्री में टर्बिडिटी इंस्टेंट ना आके 1 मिनट ले ले। ठीक है, तो तुमको ये ध्यान रखना है जिसमें इमीडिएट टर्बिडिटी या सबसे पहले टर्बिडिटी आएगा वो 3 डिग्री, जिसमें सेकंड नंबर पे टर्बिडिटी आएगा वो 2 डिग्री, और जिसमें टर्बिडिटी नहीं आएगा या बहुत लेट से आएगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब पॉइंट ये है कि ये टर्बिडिटी आ क्यों रहा है। देखो होता क्या है, इसके अंदर अल्कोहल लिए हैं, अल्कोहल, और अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करा रहा है ना, HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, अल्काइल हैलाइड बनता है RH और H2। तो एक्चुअली ये जो RH है अल्काइल हैलाइड है, ये वाटर में इनसोल्युबल होता है, इसमें अल्कोहल लिए हैं, ये
ये जो अल्काइल हैलाइड इसमें बना है ये वाटर में इनसोलेबल होता है और अल्कोहल में भी बहुत अच्छे से सोलेबल नहीं होता है। तो जिसमें भी जल्दी बनेगा, इमीडिएट बनेगा, तो जब सोलेबल नहीं है, जैसे इसमें अल्काइल हैलाइड बना, पहले से अल्कोहल था उसमें अल्काइल हैलाइड बन गया और थोड़ा आइस भी लिए थे तो पानी भी था, तो अल्काइल हैलाइड बना। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल में या वाटर में सोलेबल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर सोलेबल होता है या बहुत कम सोलेबल होता है। तो जब अल्काइल हैलाइड जो भी बना है जब सोलेबल ही नहीं होगा तो इसी में जहां तहां फैला रहेगा, जिसके वजह से ये जो अल्कोहल था ये ओपेक नजर आने लगेगा। किसके फॉर्मेशन के कारण? अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के कारण। ये जो टर्बिडिटी है, इनफैक्ट व्हाइट टर्बिडिटी होता है, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी आता है, क्लाउडीनेस व्हाइट कलर का आता है, तो ये व्हाइट टर्बिडिटी अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के कारण आता है। मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl का रिएक्शन होने के बाद जो अल्काइल हैलाइड बनता है ये इमीडिएट बनता है, इंस्टेंट बनता है। 2 डिग्री के साथ रेट कम होता है अल्काइल हैलाइड बनने का और 1 डिग्री के साथ रेट और भी कम होता है अल्काइल हैलाइड बनने का। ये तो अभी के लेक्चर में ही हमने देखा है कि अल्कोहल के साथ HX का रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री के साथ रेट ज्यादा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट कम होता है और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ रेट और भी कम होता है। यही वजह यहाँ पे है इंस्टेंट टर्बिडिटी का। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके तुरंत अल्काइल हैलाइड बन जाता है, जिसके वजह से टर्बिडिटी इमीडिएट आता है, टाइम लेता है टर्बिडिटी आने में, और यहाँ बहुत टाइम लेता है टर्बिडिटी आने में। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि टर्बिडिटी अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के कारण है। अब सवाल है कि 3 डिग्री के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के साथ HX का रेट ज्यादा फास्टर होता है। हमने ये बताया है कि 3 डिग्री के साथ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ज्यादा फास्टर रेट क्यों होता है। तो हमने एक गलत तरीका है बट तुम मान सकते हो। अभी हमने बताया था कि 1 डिग्री के साथ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ SN2 होता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ SN1 प्लस SN2 होता है और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है? SN1 होता है। बट हम ये होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ ज्यादा देनी, इसके साथ सबसे कम। लेकिन हम बोले थे कि अगर तुम केवल SN, ये मान लो कि तीनों SN बर्न कर रहा है और SN1 का रेट कंपेयर कर दो तो आंसर हमारा सही आता है। तो अब देखो इस तीनों में SN1 का रेट सबसे ज्यादा इसका, ठीक है। तो अब बताओ अगर तुमसे बोला जाए कि 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी देता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, SN1 का फास्ट होना और SN1 का फास्ट होने के पीछे क्या लॉजिक है? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अल्कोहल को 3 डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट कौन हुआ? कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना। तो जरा गौर करो, ये देखो इसका भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसका भी कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, जबकि ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है? H+ जाएगा, H2O निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए कार्बोकेटाइन स्टेबल। यहाँ पे H+ जाएगा, H2O निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज डांसिंग रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए कार्बोकेटाइन स्टेबल। यहाँ पे H+ आएगा, H2O निकलेगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में जाएगा, इसके वजह से इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। और ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है ही, तो H+ जब यहाँ पे आएगा, H2O निकलेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसके वजह से इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। मतलब इस चारों के साथ कार्बोकेटाइन बड़ा स्टेबल बनेगा, इसका मतलब इस चारों का SN1 बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे हम देखे थे जिसका SN1 बढ़िया होता था रेट ऑफ रिएक्शन उसी का ज्यादा होता था। मतलब पॉइंट ये है कि बुक में तो लिखा रहता है कि 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं आएगा, 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगेगा टर्बिडिटी आने में, और 3 डिग्री में टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा। इनफैक्ट ये 3 डिग्री तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे तुमको ये देखना चाहिए कि जिसका भी कार्बोकेटाइन स्टेबल आएगा वो सब इंस्टेंट इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, बट ये तीनों इमीडिएट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये तीनों का कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल है, रेजोनेंस के कारण, डांसिंग रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के कारण। और ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है तो इसका कार्बोकेटाइन तो स्टेबल होगा ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के कारण। तो ध्यान रखना ये सब ऊपर वाला तीनों 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन फिर भी इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है लुकास रिएजेंट के साथ, और ये तो इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता ही है। सवाल ये भी उठता है कि ZnCl2 के साथ HCl क्यों? अगर HCl के जगह पे HBr अगर हम लें
तब भी तो अल्काइल हैलाइड बन ही जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पे Cl कर दो, तब भी तो अल्काइल हैलाइड बन ही जाएगा। वो भी तो अल्कोहल में या वाटर में इंसोल्युबल होगा, तो उससे भी तो टर्बिडिटी आना चाहिए। बिल्कुल, अगर HCl की जगह HBr लोगे तब भी टर्बिडिटी आएगा। बट उसमें दिक्कत ये है कि HBr का जो रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ वो थोड़ा फास्टर होता है। HBr का रिएक्शन जो होता है अल्कोहल के साथ वो HCl से फास्टर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ जो जैसे एक में टर्बिडिटी इंस्टेंट आया, एक में थोड़ा गैप के बाद आया, तीसरे में और लेट से आया या नहीं आया, ये गैप HBr के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, HBr के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो वो गैप खत्म हो जाता है। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ टर्बिडिटी बहुत कम गैप में आ जाता है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि कौन 1 डिग्री था कौन 2 डिग्री था। तो जो सबसे सूटेबल रिएजेंट है लुकास टेस्ट के लिए HCl ही है। हालांकि HCl के साथ रेट बहुत कम होता है रेट, तो इतना कम होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल भी इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं दे पाता है। ये क्या बोल रहे हैं सर, 3 डिग्री अल्कोहल भी इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं दे पाता है HCl के साथ, नहीं दे पाता है। इसलिए हम लोग ZnCl2 मिला देते हैं। ZnCl2 मिलाने से ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, जिससे रेट बढ़ जाता है। अब तुम बोलोगे सर HBr था जिसका रेट ज्यादा था फिर भी उसको नहीं रखे, HCl है जिसका रेट कम है लेकिन इसमें कैटालिस्ट मिला के रख रहे हैं। बिल्कुल, HCl के साथ डायरेक्ट अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो ये स्लो रेट से होता है, मतलब इंस्टेंट टर्बिडिटी 3 डिग्री में भी नहीं आता है, 2 डिग्री में भी नहीं आता है, तो वेट करना पड़ता है। और यही कैटालिस्ट मिला देने से 3 डिग्री में इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाता है, 2 डिग्री में थोड़ा लेट लगता है, तो ये गैप बड़ा सही होता है। अब तुम बोलोगे तो जब रेट ऑफ रिएक्शन ही फास्ट करना था तो HCl की जगह HBr रख लेते। HBr रखने में दिक्कत था कि कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाता था, HCl में कुछ ज्यादा ही स्लो था और HBr में कुछ ज्यादा ही फास्ट था। तो थोड़ा कैटालिस्ट मिला देने से क्या हो जाता है, रेट उस रेंज में आ जाता है जिसमें हमें ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ हमने बोल दिया, इतना कुछ का जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना है, लुकास रिएजेंट क्या चीज का टेस्ट है। क्या पता चलता है लुकास रिएजेंट से? लुकास रिएजेंट से पता चलता है कि अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 3 डिग्री के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी, 2 डिग्री के साथ 5 से 6 मिनट, 1 से 6 मिनट, और 1 डिग्री के साथ टर्बिडिटी आएगा ही नहीं या बहुत ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या है? ZnCl2 एंड HCl। इसी तरह से अगर हम बात करें और कुछ पॉइंट्स का, 3 डिग्री के साथ ही इंस्टेंट टर्बिडिटी आता है ऐसा नहीं है, 1 डिग्री के साथ भी इंस्टेंट टर्बिडिटी आता है, लेकिन तब जब कार्बोकेटाइन अच्छा खासा स्टेबल हो। ठीक है, अब एक सवाल और ये भी किया जा सकता है कि ZnCl2 मिलाने से ऐसा होता क्या है। एक्चुअली ZnCl2 जब कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ ZnCl2 Zn का खाली ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके वजह से ये एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाता है, जिसकी वजह से इसका निकलना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ZnCl2। ठीक है, हमने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन क्या लुकास रिएजेंट में तुमको ध्यान रखना है या फिर रिएक्शन विथ HH में क्या ध्यान रखना है? देखो, अब एकदम सिंपल वे में कंटेंट को कम करते हुए हम बता रहे हैं। HX के साथ रिएक्शन विथ HX, इतना जरूर तुमको याद रखना है। HX के साथ रिएक्शन कराना है अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन कम करके बता रहा है एकदम। क्या करोगे? ROH प्लस यहां पे गया, H2O निकल गया, इसके बाद R प्लस बना, X माइनस जो H प्लस यहां से H प्लस जो आया था फिर X माइनस बचा था, ये X माइनस का अटैक हुआ, RH बन गया। छोड़ दो SN1 SN2 क्या हुआ नहीं हुआ। अब हम कम करके बता रहे हैं, जिन बच्चों को दिक्कत होता है ज्यादा SN1 SN2 सोचने में, उनके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, RH बन गया, ऐसे ही RH बनेगा। और क्या, इधर हम हटाते हैं, इसके बाद तुमको ये ध्यान रखना कि अल्कोहल रहना चाहिए, फिनॉल नहीं रहना चाहिए। फिनॉल रहेगा तो इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यहां से H2O नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब लुकास टेस्ट में क्या याद रखना है? लुकास टेस्ट में लुकास रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस ZnCl2।
ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री के साथ क्या होता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी आता है। 2 डिग्री के साथ क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है टर्बिडिटी आने में। 1 डिग्री के साथ क्या होता है, टर्बिडिटी बहुत लेट से आता है या नहीं आता है। 3 डिग्री के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी का वजह इसका कार्बोकेटाइन का स्टेबल होना, मतलब जिस केस में कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उस हर केस में टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के केस में तो टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा ही, बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में भी टर्बिडिटी, 3 डिग्री के केस में तो टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा ही, बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में भी टर्बिडिटी बेंजाइलिक अल्कोहल के केस में भी टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा, और इस पार्टिकुलर कंपाउंड में भी टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा। और एलाइलिक अल्कोहल के केस में भी टर्बिडिटी इंस्टेंट आएगा। ये तीनों 1 डिग्री होते हुए भी ये तीनों 1 डिग्री होते हुए भी टर्बिडिटी इंस्टेंट, और ये तो 3 डिग्री है ही। यही ओवरऑल तुमको याद रखना है। अभी के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।